तो आज हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक बहुत ही अनोखी कहानी की। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जहाँ दो जानी दुश्मन मतलब विजयनगर और बहमनी सल्तनत हाँ, विजयनगर की रानी जो अपनी ताकत और तेज बुद्धि के लिए जानी जाती थी। और दूसरी तरफ बहमनी के सुल्तान बेकारी जिनकी वो भेदक नज़र और हिसाब किताब वाला दिमाग दोनों ही मशहूर थे। लोग डरते भी थे और वफादार भी थे। और इन दोनों राज्यों के बीच मतलब दशकों पुरानी दुश्मनी थी, गहरा अविश्वास, सरहदों पर लगातार झगड़े। हाँ, ये कोई मामूली सियासी रंजिश नहीं थी, काफी गहरी जड़ें थी इसकी। बिल्कुल। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उत्तर से एक बड़ा खतरा, एक ताकतवर सरदार, वो दोनों राज्यों को हड़पने की धमकी देता है। और मुश्किल ये थी कि अकेले कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। तो ऐसे में इन कट्टर दुश्मनों को अपने वजूद के लिए एक एक लगभग नामुमकिन सा गठबंधन करना पड़ता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस कहानी का। क्या दो ऐसे लोग जिनका पूरा इतिहास ही धोखे और लड़ाई का रहा हो, वो अपने लोगों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? तो आज हम इसी कहानी रानी और बेकारी का गठबंधन से समझने की कोशिश करेंगे कि नेतृत्व, विश्वास और ये जो अप्रत्याशित सहयोग होता है, इसके क्या मायने हैं। हाँ, शुरुआत होती है रानी से जब वो अपनी परिषद के सामने ये गठबंधन का प्रस्ताव रखती हैं। उन्होंने कहा, जब हमारे लोगों की जान दांव पर हो तो हमारे अभिमान की कोई जगह नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लीडरशिप का एक बोल्ड कदम कह सकते हैं। निजी दुश्मनी से ऊपर उठना संकट के समय, परिषद तो हैरान रह ही गई होगी, जाहिर है। और दूसरी तरफ बेकारी, उनकी शुरुआती हिचकिचाहट भी समझ आती है। उनका वो कहना कि मेरा विश्वास आसानी से नहीं मिलता, ये सिर्फ उनका शक नहीं दिखाता बल्कि उनकी वो सतर्क और कैलकुलेटिव फितरत भी बताता है। सही बात है। पर खतरा इतना बड़ा था कि उन्हें मिलना ही पड़ा। हाँ, उनकी पहली मुलाकात एक वीरान से किले में, कहते हैं तनाव हवा में महसूस हो रहा था। रानी ने सीधे बात की, कहा युद्ध ने हमें बनाया है लेकिन जरूरी नहीं कि यही हमें मिटाए। और बेकारी ने उन्हें परखा होगा, पूछा होगा, मैं क्यों यकीन करूं तुम्हारे इरादों पर। हाँ, और रानी का जवाब बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा, अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हम उसे, माने उस उत्तरी सरदार को, जीत तोहफे में दे देंगे। ये तर्क शायद वो पहला पॉइंट था जहां भावनाओं से ज्यादा रणनीति हावी हुई। और यहीं से बहुत सावधानी के साथ सहयोग की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि उनके जो शुरुआती मतभेद थे, जैसे वो नदी दर्रे की रक्षा या पहाड़ियों में घात लगाना। हाँ वही, रानी नदी दर्रे की बात कर रही थी, बेकारी पहाड़ी घात की। असल में ये उनकी अलग अलग ताकतों को दिखा रहा था। रानी की जमीनी जानकारी और बेकारी की वो मिलिट्री टैक्टिक्स। अच्छा। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के नजरिए को समझा, तालमेल बैठने लगा। लेकिन ये तो हुई रणनीति की बात, वो व्यक्तिगत कनेक्शन कब बना? वो तब हुआ जब उन्होंने पूछा कि वो लड़ते क्यों हैं, मतलब असल वजह क्या है। हाँ, रानी ने कहा, अपने लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्हें जंग ना देखनी पड़े। और बेकारी, उनका जवाब था, एक ऐसी विरासत के लिए जो सिर्फ जीत की न हो बल्कि ताकत और स्थिरता की हो। और शायद वही उन्हें लगा होगा कि शायद हम इतने भी अलग नहीं हैं। बिल्कुल। और यही समझ, यही एहसास उस भरोसे की बुनियाद बना जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अब ये सिर्फ मजबूरी का गठबंधन नहीं था, ये दो इंसानों के बीच सम्मान का रिश्ता बन गया था। और इसी भरोसे ने उनकी वो मिली जुली रणनीति को कामयाब बनाया। रानी की लोकल नॉलेज और बेकारी की मिलिट्री प्लानिंग का मिश्रण। और निर्णायक लड़ाई में ये एकता दिखी भी। उनकी फौजें साथ लड़ी, रानी और बेकारी दोनों ने खुद लीड किया, कंधे से कंधा मिलाकर। हाँ, और वो एक लम्हा था जब रानी लगभग गिरने वाली थी, तब बेकारी ने उन्हें संभाला और कहा, मेरे साथ रहो। बिल्कुल। और उनकी मिली जुली रणनीति और हिम्मत काम आई। उन्होंने उत्तरी सरदार को हरा दिया। युद्ध के बाद किले की दीवार पर उनकी बातचीत, वो भविष्य की तरफ इशारा करती है। हाँ, बेकारी ने कहा, एक नया रास्ता, शांति, व्यापार के रास्ते, ज्ञान का आदान प्रदान। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जंग जीतने तक नहीं सोच रहे थे, वो एक स्थायी बदलाव चाहते थे। हाँ, एक नए दौर की शुरुआत। रानी का वो कहना, तुम बड़े सपने देखते हो बेकारी, और बेकारी का जवाब, और तुम सपनों को मुमकिन बनाती हो, ये उनके बीच जो सम्मान पनपा था उसे दिखाता है। और इसके नतीजे भी दिखे। संधियां हुई, बॉर्डर खुले, व्यापार खूब फला फूला,
मसाले, रेशम, दोनों तरफ। हाँ, सुना है बहमनी के कवि विजयनगर आने लगे और रानी के विद्वान बेकारी के दरबार में। बिल्कुल, वो जो दुश्मनी थी वो एक जीती जागती सांस्कृतिक और आर्थिक एकता में बदल गई। कमाल था वो। कहानी के आखिर में कई साल बाद रानी और बेकारी अब बूढ़े हो चुके हैं, एक बगीचे में साथ टहल रहे हैं। रानी कहती है, एक वक्त था जब मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझती थी। और बेकारी धीरे से कहते हैं, और मैंने तुम्हें। फिर भी देखो, आज हम यहाँ हैं। कितनी शक्तिशाली कहानी है ये। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक साझा मकसद और धीरे धीरे पनपता भरोसा सबसे गहरी दुश्मनी को भी पाट सकता है। अगर लीडरशिप में दूरदर्शिता हो तो वो दुश्मनी को शांति और खुशहाली की एक स्थायी विरासत में बदल सकती है। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या आज की दुनिया में भी, जहां में इतने विभाजन दिखते हैं, क्या सबसे बड़े विरोधी भी किसी बड़े साझा खतरे या ऊंचे लक्ष्य के लिए साथ आकर इतिहास बदल सकते हैं? सोचने वाली बात है ये।